हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने राल्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो 0.50 ग्राम of non-volatile 0.50 ग्राम of non-volatile non-electrolyte solute dissolve in 39 gram of benzene. Dissolve in 39 gram of benzene. If vapor pressure of pure benzene equal to 0.850 and vapor pressure of pure solution is given up 0.8452. पूछ रहा है फाइंड मोलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और आपसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास पूछ रहा है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो आपको एक्चुअल में गिवन अप क्या क्या है। सबसे पहले आपको गिवन कंडीशन लिखनी है। गिवन अप है आपको एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वेट गिवन अप है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन अप है आपको 0.5 ग्राम। आपको वेट ऑफ यानी कि 0.50 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन अप है कितना 39 ग्राम। आपको पता है मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, अभी 78 ग्राम आएगा। सॉल्व करके देखना। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहां तक आपको सब क्लियर है। और वहां दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना गिवन अप है आपको 0.850 और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना गिवन अप है यानी कि PS 0.8452। और क्या पूछ रहा है आपसे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछ रहा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये किससे, आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन अप है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन अप है, तो आपके यहाँ तुरंत क्लिक करेगा। आप कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल करोगे भाई, RLVP का। RLVP का फॉर्मूला क्या होता है P0A, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। एक ही जगह क्या लेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन माइनस सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इक्वल टू, यानी कि आपको क्या लेना है, B का मतलब सॉल्यूट। यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। P0 देखो, अब अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको आप ये लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर आपसे कहे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन की बात करोगे आप। यहां तक बात समझ में आ गई। और मैं आपको पहले भी एक चीज बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन में आपसे मोलर मास यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास पूछे तो आप क्या करोगे वो समझते हैं। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम कह सकते हैं N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। N सॉल्वेंट का मतलब क्या है यहाँ पर C6H6 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू। देखो जब आपका
सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। वेरी डाइल्यूट होने का मतलब क्या है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो हम इसको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसको हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल कर देंगे। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर आपका C6H6। आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं P0 C6H5 माइनस PS अपॉन P0 H6 इक्वल टू N सॉल्यूट, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। आपको एक चीज को याद रखना है, जब आपसे मोलर मास पूछे तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करोगे, क्या चीज एप्लीकेबल करने वाले हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको P0 C6H5 की वैल्यू गिवन अप है 0.850 माइनस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन गिवन अप है 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू, जिसका आपको नंबर ऑफ मोल निकालना होता है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आपको पता होना चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन अप है, कितना गिवन अप है 0.5 ग्राम। मोलर मास आपको जो सॉल्यूट का निकालना है अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, यानी कि वेट अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन, दैट इज 78 और नॉट, तो ये 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.005 अपॉन 0.850 इक्वल टू 2 इंटू 0.5, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.850, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, इस तरह से हम कर सकते हैं 0.005, तो ये इससे जाएगा 170 टाइम। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 170 ग्राम पर मोल। जहां तक आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर आपको एक चीज याद रखनी है, जब क्वेश्चन में आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछे तो यहां पर आपको N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट की जगह क्या रख देना है, N सॉल्वेंट रख देना है, और आपको इसको किसके लिए मानना है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम बात करें a non-volatile solute, a non-volatile solute जिसका आपको मोलर मास गिवन अप है 40, डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन to reduce its vapor pressure to 80%. Find weight of solute, और आपको यहाँ पर सॉल्यूट का वेट बताना है। फाइंड वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब समझते हैं आपको क्वेश्चन क्या क्या है। आपका एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको आपको मोलर मास गिवन अप है, और आपने उसको 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद जो एक्चुअल में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसमें कुछ डिक्रीजमेंट हो गया, उसमें कुछ कमी आ गई, और उसकी वजह से जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बचा है वो कितना बचा है 80%। क्वेश्चन को समझना है। तो यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में जैसे ही आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आया, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बचा वो कितना बचा 80% ऑफ सॉल्वेंट। और आपसे पूछ क्या रहा है, वेट ऑफ
सॉल्यूट पूछ रहा है। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन आपको क्या लेना पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम पर मोल, और आपको लेना पे वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि ऑक्टेन, यानी कि आप क्या है मतलब ऑक्टेन का कितना गिवन अप है 114 ग्राम। और आप जानते हो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन क्या होता है 114 ही होता है। तो इसकी वजह से आप नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन क्या आएगा बताओ भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 114 अपॉन 114 इक्वल टू क्या आने वाला है आपका 1 मोल। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको गिवन अप है जो एक्चुअल में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, सपोज दैट P नॉट, यहां पर सॉल्वेंट है ऑक्टेन, हमने मान लिया X, बात समझ में आ रही है, और एक्चुअल में सॉल्यूशन में वो बाकी कितना लग गया 80%। तो हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसका 80%, तो X इंटू 80 अपॉन 100 P, यानी कि हम बात करें सब दोबारा समझ लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा 80% ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसका क्या होगा 80% बचा है। तो आप कह सकते हो PS इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या माना है हमने X माना है, जो आपको गिवन अप नहीं है, तो हम कह सकते हैं X इंटू 80 अपॉन 100। यहां तक बात समझ में आ गई, ये आएगा 0.8, तो आप PS कह सकते हो 0.8 है। इसको कुछ भी मान लो, अभी यूनिट गिवन अप तो आप इसको यूनिट कह सकते हो। यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अब आप किसका यूज करोगे RLBP वाले फॉर्मूला का, आपको पता है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल टू क्या होता है आपका XB, और XB को ओपन करके क्या लिखोगे आप NB अपॉन NB प्लस NA। P नॉट A की वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी है X, PS की वैल्यू क्या है आपकी 0.8, P नॉट A की वैल्यू फिर से क्या मानी है हमने, सॉरी 0.8x, x का इंटू तो होगा 0.8 में, P नॉट A की वैल्यू क्या है आपकी x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है आपको वेट निकालना है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, अपॉन मोलर मास कितना लेना पे आपको सॉल्यूट का 40, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 40 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ A का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और जो आप पहले भी निकाल चुके हो वो कितना है आपका 1 आ चुका है। यहां तक आप सॉल्व कर चुके हो, तो आप इसमें x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा भाई 1 माइनस 0.8 अपॉन x, इसको सॉल्व कर लो W सॉल्यूट अपॉन 40 अपॉन, या 40 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा W सॉल्यूट प्लस 40 से 40 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 माइनस 0.8 को सॉल्व करने के बाद आएगा 0.2 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस 40। इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.2 वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस 40 इंटू 0.2 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट वालों को एक तरफ ले लो, तो ये कितना बचेगा भाई, अभी आपको इधर लेके आओगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस 0.2 वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा भाई 8 ग्राम 8 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 8, इससे कैंसिल आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया आपका 10 ग्राम। इस तरह से आप RLBP के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।